उपस्थित है श्रीमान। और दोनों अपने दस्तार की ओर जाते हुए सफल और डिसीजन समारोह के पूरे अवसर पर एक निराले जोश व उमंग से आह्लादित हो रहा है। जोश, उल्लास व उमंग इस माहौल में एक तरह मचाया जा रहा है। इस देश के वीर जवानों के त्याग व बलिदान ने अपने खून से आत्मा पर इंकलाब लिखकर क्रांतियों के अनूठे और अविस्मरणीय इतिहास रचे। ईद अक्षर लगाया और इन सब बना हमारा राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में हुआ। आप राजस्थान विश्वविद्यालय से इंग्लिश सब्जेक्ट में BA ऑनर्स अधिकारी के रूप में अब तक के सेवाकाल के दौरान मणिपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुरी तथा जम्मू कश्मीर में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। तदोपरांत आप दिनांक 30 सितंबर 2019 से रिक्रूट होते आपने अब तक के सेवाकाल के दौरान नंबर 1 का नेतृत्व है नवरचित धर्मेंद्र मामानी की आपने तरीके से पढ़ाई हमारी कॉलेज गढ़वा से नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं। आप जिला हजारीबाग झारखंड के रहने वाले हैं। आपने आगरा कॉलेज हजारीबाग से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजू कुमार कर रही है। आप जिला गढ़वा झारखंड के रहने वाले हैं। आपने स्नातक की डिग्री विनोबा गांधी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का रथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संविधान की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमारा संकल्प है कि हम नागरिकों की तेलंगाना तथा जम्मू एवं कश्मीर में पदस्थ रहे। आप की प्रतिष्ठा महिला बटालियन कार्य कर रही है। आतंकवादियों द्वारा सुनियोजित ईरानी हमले को विफल करते हुए सलाम
हम फटवे लगड़ो लेकिन धीरे और आज हमने सावधान गाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अमित कुमार IPS IGP बिहार सेक्टर सम्मान दिया। और परेड कमांडर श्री रूपेश भाटी सहायक कमांडेंट मंच के नजदीक पहुंचते हुए राजनीतिक प्रचार तथा परेड कमांडर निरीक्षक वाहन पर सवार दर्शकों से अनुरोध है महोदय का तालियों से स्वागत करेंगे। उपस्थित सम्मानित अतिथियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित कुमार IPS IGP बिहार सेक्टर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। मंच के बाईं ओर के दर्शक सुसज्जित निरीक्षण वाहन अतिथि महोदय को इस भव्य समारोह का पान कराता हुआ यह हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि आज श्री अमित कुमार IPS IGP बिहार सेक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका जन्म 16 अक्टूबर 1970 में हुआ था। आप मूलतः बिहार राज्य के वैशाली जिले के रहने वाले 4 सितंबर 1994 को आप बिहार कैडर से भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। आप जिस भी पद पर आसीन हुए, आपने उस पद की गरिमा तथा मानदंडों को बढ़ाने के साथ साथ गरिमामयी कार्य कुशलता से सभी पदों को सुशोभित से अलंकृत किया गया है। आप दिनांक 14 सितंबर 2021 से इस महान वर्ग के प्रति नियुक्त हुए जो महानिरीक्षक के पद पर पदासीन
धैर्य होता है, इसे पहचान करके ये नवरत्न सेनानी चेहरे पर आत्मविश्वास, दृढ़ता, संभावित निकटतम परिस्थितियों और उसके संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प और राष्ट्र रक्षा के पुनीत प्रण से अप्लावित हैं। देश के शांति प्रहरी संग्रामी रहने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर अपना नाम देश के लिए नहीं अपने विदेशों में भी ऊंचा किया है। यह प्रतीक है करोड़ों भारतवासियों तथा हम सरकार के विश्वास का जो दौर की झलक सदैव कहती है। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सिर यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जी मंच से गुजारने की आदत और अपने स्थान की ओर अग्रसर होते हुए In a short while from now, the national flag and the Sriracha flag will troop into the parade ground, with the parade being finished with the salute to the colors. निशान टोले परेड पर निशान को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय सलाम। ध्वजवाहक कार्यवाही शुरू कर। ध्वजवाहक चल। मनोज कुमार राष्ट्रीय ध्वज करने की प्रतिज्ञा दी है। सामने से धीरे चल।
पूरी पावन एवं पवित्र है इन नवरक्षियों के लिए। अपने धर्म से भारत की सरकार संवैधानिक रूप से नहीं आए भैया। सच्चे मन से विजयी रहूंगा और केंद्रीय पुलिस में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। पवन, जल और जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। चाहे उसमें प्राण जाने का मैं भी क्यों न हो। निशान टोले कूच कर
महोदय इस संस्थान में अकादमिक रहे कुल 449 ने आज दीक्षांत समारोह में शपथ लेकर इस महान वर्ग के सदस्य के रूप में स्वयं को देश की के प्रशिक्षण काल में नववर्षों में शारीरिक और मानसिक क्षमता के बढ़ाने के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बीच के साथ साथ आधुनिक जंगल आने वाली सभी चुनौतियों का मुकाबला करने सफलता हासिल करेंगे। जय हो भारत अपना अमूल्य समय निकालकर इस भव्य दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के निमंत्रण स्वीकार किया। इसलिए मैं आपकी तरफ से और अपने व्यक्तिगत तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अरे लो ना फलस जलाओ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इन प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत करने का अनुरोध। साथ ही सिपाही जीडी रविंद्र प्रसाद, आप खेल के हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, इसलिए आपको बेस्ट इन स्पोर्ट की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जीडी रविंद्र प्रसाद। बेस्ट इन फिजिकल सिपाही जीडी रोहित कुमार महतो, आपने शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान उच्च कोटि का प्रदर्शन। सिपाही जीडी रोहित कुमार महतो। सभी दर्शकों से अनुरोध है इन नववर्षियों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। सिपाही जीडी सुमित कुमार सिंह, आपने बाधाओं को सबसे कम समय में पार करके सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है, इसलिए आपको बेस्ट इन पीओएसी की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जीडी सुमित कुमार सिंह। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग सिपाही जीडी अभिषेक कुमार उपाध्याय, प्रशिक्षण के दौरान हथियार को तेज और निपुणता के साथ हैंडल करने में आपको महारत हासिल है, इसलिए आपको बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जीडी अभिषेक कुमार उपाध्याय। बेस्ट इन ड्रिल सिपाही जीडी सानू कुमार दास, ड्रिल जो अनुशासन की बुनियाद है और जवानों में तालमेल मिलजुल कर काम करना सिखाती है, आपने ड्रिल में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, इसलिए आपको बेस्ट इन ड्रिल की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जीडी सानू कुमार दास।
आपने प्रशिक्षण के दौरान बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर फायरिंग में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर बेस्ट फायरर की ट्रॉफी अपने नाम की है। बेस्ट फायरर की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जी कृष्णकांत रजक। आउटडोर बेस्ट सिपाही जीडी सानू कुमार दास। आपने विभिन्न आउटडोर गतिविधियों में सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं, इसलिए आपको आउटडोर बेस्ट की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जीडी सानू कुमार दास। और अब अगला पुरस्कार है इंडोर बेस्ट का, जिसे जीता है सिपाही जीडी शिव शंकर यादव ने। आपने आयोजित लिखित परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं, इसलिए आपको बेस्ट इंडोर की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सिपाही जीडी शिव शंकर यादव। और अब है ऑलराउंड बेस्ट। ऑलराउंड बेस्ट सिपाही जीडी टुल्लू कुमार। आप सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए प्रशिक्षण की सभी विधाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर ऑलराउंड बेस्ट चयनित हुए हैं, इसलिए आपको ऑलराउंड बेस्ट की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे और अब बेस्ट इंस्ट्रक्टर मुख्य आरक्षी राधे श्याम। आपने इन आरक्षियों को प्रशिक्षण के दौरान रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे मुख्य आरक्षी राधे श्याम। आज का दिन इन पुरस्कार विजेता नवारक्षियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज इनको पिछले 44 सप्ताह के दौरान किए गए कड़े परिश्रम का फल मिला है। कोशिश सभी करते हैं तथा सफल भी सभी हो सकते हैं, परंतु सफलता के शिखर पर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। इन समस्त पुरस्कार विजेताओं को हम सभी की ओर से हार्दिक बधाई देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी की असली आगे सारा आसमान अभी बाकी है, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। Now I request Principal RTC Rajgir to present memento to the honorable chief guest. Thank you, sir. विपदाओं से नहीं डरे हम हैं वीरों की संतान। कर्मवीर बन इस भारत को सदा रखेंगे राष्ट्र महान। तन मन धन न्यौछावर कर दे On this auspicious occasion, we request our honorable chief guest to kindly address today's function and bestow his blessings to the newly attested constables. आज के इस भव्य दीक्षांत समारोह में उपस्थित पदाधिकारीगण, आगंतुक सज्जनों, महिलाएं, इसी राजगीर में आयोजित इस भव्य दीक्षांत समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में
मैं आज गौरवान्वित ये 434 रणबांकुरे आज अपने तन मन से देश सेवा के कर्तव्य पथ पर समर्पित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पर मैं इन जवानों को अपनी हाथ लाऊं जिन्होंने प्रशिक्षण की कसौटी पर उतरकर सुंदर रूप की सैनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवारक्षी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की कर्म एवं धर्म स्थली रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि। आपने अपने करियर और देश सेवा के लिए एक महान पद को चुना है जो विश्व का सबसे बड़ा को गौरवान्वित करता रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक ऐसा बल विभिन्न आयामों जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगा नियंत्रण, आपदा भरपूर योगदान देता है। यह महान बल भारत में विविधता में एकता की छवि को सच्चे शब्दों में यह विभिन्न संवैधानिक निकायों और देश की जनता के बीच पूर्ण विश्वास रखता है और उनकी प्रशंसा का पात्र है। वर्तमान समय में इस बल सीआरपीएफ की अधिकांश बटालियन से ग्रस्त इलाकों में तैनात है और मुस्तैदी से उन चुनौतियों का सामना वीर जवानों ने सामान्य ड्यूटी निर्वहन के अलावा महान बल का हिस्सा बन चुके हैं। आपने जो शिक्षण प्राप्त किया है वह आपके सेवा काल की विभिन्न ड्यूटियों के निर्वहन की बुनियाद तो होगी ही, समसामयिक चुनौतियों और विद्रोहियों के विकसित युद्धक प्रणाली से मुकाबला करने के लिए भी आपको हमेशा चुस्त, दुरुस्त, सतर्क एवं तैयार रखेंगे। इसके साथ ही नए नवीनीकरण और तकनीकों के बेहतर प्रयोग के लिए इस मंगल मेला में मैं अब आप पर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने तथा कर्तव्य की वेदी पर खड़ा उतरने की चुनौती रहेगी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ता से करना अपेक्षित होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए रखने के लिए एक 3D का मंत्र है जो आपके हमेशा काम आएगा। तीसरा डिसिप्लिन। इन तीनों के अनुपालन दोनों अच्छे हाथों में रहेंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे सबसे पहले आपके पहनावे, आपके टर्नआउट पर ध्यान दिया जाएगा और अगर वह अच्छा है तो सामान्य लोगों पर उसकी अच्छी धारणा होगी। अगर आपका व्यवहार या अनुशासन अच्छा है और प्रोफेशनल तरीके से किया गया तो जो आपसे अपेक्षा है आप उसे पूरा करने में, जो पारिवारिक अपेक्षाएं हैं उसे आप पूरा करने में सफल रहेंगे। इन सभी बातों के साथ आज इस शपथ ग्रहण समारोह के अंत में मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। Shri Arvind Kumar, Commandant Training, to present vote of thanks. परम आदरणीय श्री अमित कुमार, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सेक्टर सीआरपीएफ का मैं आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इन 48वें बैच के नव आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में सम्मिलित हुए। आपकी गरिमा में उपस्थिति से इस संस्थान से पास आउट होने वाले जो इस बल को प्रदान की है वह इन नव आरक्षियों के लिए अवश्य प्रेरणादायी सिद्ध होगी। मैं इन पास आउट आरक्षियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कठोर परिश्रम करते हुए 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। इन्होंने उच्च स्तर के मनोबल का परिचय देते हुए आज सभी प्रशिक्षक स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बल को 434 वीर सपूत समर्पित किए हैं जो भविष्य में हर प्रकार की आने वाली विषम परिस्थितियों से निपटते हुए
बल का मान बढ़ाएंगे। मैं इस आयोजन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े सभी कार्मिकों, मीडिया समूह से आए सभी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अवसर पर हमारे आमंत्रण पर सम्मिलित हुए। मैं इस भव्य परेड में शामिल होने वाले दर्शकगणों का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने इन नव आरक्षियों को खुले दिल से हौसला अफजाई की। अंत में मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय को उनकी बहुमूल्य उपस्थिति पर इस संस्थान के समस्त अधिकारियों तथा कार्मिकों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, परेड विसर्जन के उपरांत दर्शक जगह के पीछे जलपान की व्यवस्था की गई है। आप मुख्यमंत्री महोदय की परेड की कमान परेड 2IC को सौंपने के उपरांत परेड कमांडर श्री रूपेन्द्र सिंह भाटी, निरीक्षक धनंजय कुमार झा अपने नियत स्थान की ओर बढ़ते हुए अपनाया है, भारत माता की रक्षा को अपना खून बहाया है। आज हमारे राष्ट्र सम्मुख गौरव भरी कहानी है, कर्तव्य डगर पर बढ़ते जाना हमने मन में ठानी है। पोशाकों में सजे धजे नावरक्षी करेंट के धुन पर अपने अंतिम पद की ओर अग्रसर होते हुए सभी के चेहरे पर एक अभूतपूर्व खुशी, आंखों में चमक और कदमों के नीचे डंके की चोट को दबाते हुए ये वीर बांकुरे अदम्य साहस एवं आत्मविश्वास का अद्भुत सामंजस्य लिए कुछ कर गुजरने की हसरत मन में संजोए मानो कह रहे हो, न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र, उठे निखर भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वहीं सुधा का घूंट हो। अपने सभी जवानों को, अपने सभी पदाधिकारियों को हमेशा तैयार है। तो आज अभी जितनी चुनौतियां हमारे सामने है वो स्पष्ट है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की आशंका रहती है। उन सभी का सामना करने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं। अपेक्षा यह है कि बदलते समय के साथ कुछ चुनौतियों में परिवर्तन आएगा, कुछ नई समस्याएं आएंगी और जो भी समस्या आएगी उसके लिए जो भी आवश्यक गुण की ज़रूरत हो वो हम दूसरे प्रशिक्षणों के माध्यम से तो उनको देते रहेंगे और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उनको हमेशा इसके लिए तैयार रखेंगे। यहाँ पर और ट्रांसफर हैं, हम जानते हैं हमसे ये सर बताया जाती है देख सकते हैं खास करके जो आज का दौर के दिन साबित हुआ है और जिस तरह से कठिन परिश्रम कर और कठिन करीब के समय भी यहाँ जो है ट्रेनिंग लेकर आज जो पासिंग आउट हुए काफ़ी गौरव की बात है। नालंदा पूरी तरह से और उसके विरुद्ध CRPF ने ऐसी ज़बरदस्त घेराबंदी की कि वो अंदर ही बंद रह के वो लाचारी में मारा, क्योंकि बिना आत्मसमर्पण के उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसने आत्मसमर्पण किया नहीं, दोनों मिला और उसके कारण बीमारी से उसकी अब उसकी मौत के बाद जो CPI माओइस्ट है बिहार में, उसकी पूरी तरह से कमर टूट जाए। कोई उनके पास नेता नहीं है, कोई नए लोग उनको योगदान नहीं दे रहे हैं। राज्य में इतनी तरक्की हो गई है अलग अलग क्षेत्रों में कि कोई भी नौजवान अब गलत रास्ते पर नहीं जाने को तैयार है। सब लोग समाज की जो मुख्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं।
उनको पता है कि उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार अवसर उनको इसी व्यवस्था में मिल रहा है, तो नक्सलवाद तो अब अंतिम सांसें ले रहा है। आज से 15 साल पहले राजगीर का यही स्थान नक्सली प्रभाव मैं यही स्पीकर और अब देखिए कि यहाँ का क्या माहौल है। अब देख सकते हैं कितनी सकारात्मक चीज़ें, सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यहाँ हैं और काम कर रहे हैं। तो राजगीर से बेहतर तो नक्सलवादी परिदृश्य में जो परिवर्तन हुआ इसको और कोई नहीं दर्शाता। राजगीर अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन का द्योतक है और मुझे लगता है कि जो राज्य में तो बिल्कुल लगभग समाप्त के बराबर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी ये साल 2 साल भर की बात है, उसके बाद जो आपको नक्सली इतिहास में मिलेंगे। बहुत सारे भवन बहुत सारा भवन बन के तैयार है सर, और कब तक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा सर? देखिए, विकास ऐसी चीज़ नहीं है जो एक स्टेज पर आकर रुक जाए, ये हमेशा चलता है। अभी जो भवन निर्माणाधीन है वो किसी दिन कंप्लीट होंगे और तब तक कोई नए भवन बनने शुरू हो गए। ये हमेशा ये निर्माण का काम तो हमेशा चलता है। अभी कुछ तैयार है, कुछ बन रहा है, कुछ आगे बनाने की योजना है, तो जब भी आप आएंगे इसमें तो आपको देखेंगे कि कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। नया चीज़ जुटा कि नहीं सर? अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारा हो गया है, मेस हो गया है और फैमिली क्वार्टर्स तैयार हो गए हैं, बैरक्स तैयार हो रहे हैं, महिला बैरक्स तैयार हो रहे हैं, स्विमिंग पूल तैयार है, बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। लेकिन ये तो जो रिसोर्स चाहिए होता है वो हमेशा नई रिसोर्स चाहिए होता है, नए फंड आते रहते हैं, नए प्रस्ताव जाते रहते हैं और नई चीज़ें हमेशा बनती रहती हैं। इसलिए अब जब भी आएंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ बन रहा है। साथ में चलते जाएंगे। हवा कुछ ज़्यादा तेज है, अब तो हवा भी ठीक हो गई, लेकिन मतलब ऐसे भी जो उस परेड ग्राउंड का लोकेशन है वो एकदम ज़बरदस्त है। पीछे उनको लोग और इसी के साथ मैं रहेंगे साथ ही पोस्टर के साथ आपका इस समारोह में उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपका मौसम भी ठंडा अनुकूल हो गया कार्यक्रम को लेकर। मौसम खाली कुर्सी से हटवा लिया जाए सर। खाली कुर्सी हटवा साहब, खाली कुर्सी। साहब ओके सर। हाँ, दूर तक निकाल। रेडी। ओके सर। फोटो का मौसम बहुत अच्छा है ना। रेडी। ओके सर।
रेडी ठीक रेडी ओके चालू गया फोन रखे हुए हैं आप अच्छा हो जाएगा ठीक सर रेडी की जगह राइफल स्टार से बोलेंगे ओके भैया इधर देखिए सेटिंग कर दीजिएगा मेरा अंधेरा कहाँ है यार देखिएगा थोड़ा कुछ आइडिया है लाइट बनाएंगे